Shalom everyone on Aspirational Fellowship page। और मैं मास्टर प्रमेश और पूनम साइलस मिलके आपका खैर मकदम करते हैं। और अब वक्त है कि अब हम खुदा के इस मंच पे आगे बढ़ते हुए उसके नाम को जलाल देंगे। सो आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कलाम से कुछ पढ़ेंगे। ज़बूर की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी चंद आयतें। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा। ऐ हक ताला, मैं तेरी सिताइश करूंगा। कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे खुदा की आशीर्वाद रहे। और अब हम आगे बढ़ेंगे। पास्टर रमेश हमारे बीच में है। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले। प्यारे प्रभु, धन्यवादित हैं कि आपने हम सबों को फिर से एक बार ये मौका दिया कि एक साथ आपकी हुजूरी में आ सकें, जिससे कि आपने हम सबों को संभाला और यहाँ तक लेकर आए। प्रभु, इस बात के लिए हम प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज हम दुआ करते हैं उन बीमारों के लिए जो लोग बीमार हैं। प्रभु, खासकर आज हमारी प्रार्थना उनके लिए है। उन्हें दीजिए कि आपके अनुग्रह का हाथ उन पर बना रहे, क्योंकि आपके प्रेजेंस के द्वारा प्रभु सबको आशीष मिलती है। प्रभु, होने दीजिए कि आपके नाम के द्वारा उनकी बीमारियां, उनके दुख, उनकी तकलीफ उनके जिस्म से जाती रहे। और उनके लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, जो परसिक्यूशन में है, जिनके ऊपर आज मुसीबतें हैं, परेशानियों में है, जो पास्टर्स जिनको मार दिया गया, प्रभु उनके परिवार हैं, प्रभु हर एक के साथ हो। और हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जिनके घर उजाड़ दिए गए। प्रभु जी, होने दीजिए कि उनका कोई ठिकाना होने पाए। और हर एक चर्चेस के लिए दुआ करते हैं, अपने अनुग्रह में लेके चलिए। और होने दीजिए प्रभु कि आपका कलाम इस अंतिम समय में लोगों तक पहुंचाया जा सके। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं होसेना चर्च के लिए। प्रभु, होने दीजिए कि तेरी आशीष इस इंटरनेशनल चर्च पर सर्वदा बनी रहे। ये पूरे देश में प्रभु जी, यहाँ से तेरे नाम का प्रचार हो सके, तेरा काम हो सके। प्रभु, दुआ करते हैं प्रभु जी एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए। हम जानते हैं इसके माध्यम से हम लोग जुड़ते हैं। प्रभु ये भी आपने तैयार किया है। तो आज हम चाहते हैं प्रभु कि एस्पिरेशनल फेलोशिप के द्वारा बहुत लोग आशीषित होने पाए, तेरा कलाम पाने पाए, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाए। दुआ करते हैं इज़राइल के लिए, जहां पर आए दिन मुसीबतें हैं। प्रभु, उन्हें दीजिए प्रभु कि आपके अनुग्रह का हाथ उन पर बना रहे। हम जानते हैं तू उनके साथ है, पर फिर भी प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि तू अपने लोगों की सुधि लेता है। यूक्रेन के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, जहां पर लड़ाई हो रही है। होने दीजिए प्रभु कि वो आपस में प्रेम भाव से प्रभु जी जहां कहीं भी हैं, अपने आप को सुरक्षित रखे। प्रभु, होने दे कि उनका मन बदल जाए, ना कि वो लड़ाई करें, पर प्रभु जी एक दूसरे पर दया करें। प्रभु, ये तेरा अनुग्रह है जो हर एक के लिए बना रहता है। होने दीजिए कि आपका अनुग्रह दोनों देशों पर बना रहे। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए जो बीज बोया जाए। प्रभु, हम चाहते हैं तेरी आशीष ठहरने पाए, और जो प्रभु जी तेरा वचन लेके आते हैं उनको इस्तेमाल कर
ना कि वो बोले, पर प्रभु तेरी आत्मा उनके अंदर होके बोलने पाए। प्रभु हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करते हुए हम इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Pramesh. Ab now is the time to go in worship, and I will welcome our worship team, Pastor Bobby Wilson, and हमारे छोटे भाई हमारे बीच में हैं। तो खुदा बाप आपको बरकत दे और आंशु को और इस्तेमाल करें महिमा के लिए। ओवर टू पास्टर बॉबी विल्सन। मेरे साथ आप भी मिलकर खुदावन के नगमे को गा सकते हैं, खुदावन की गीत को फरमा सकते हैं एक साथ मिलकर। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तो आइए हम मिलकर खुदावन की परस्तिश करें, उसके नाम की महिमा करें, उसकी तमजीद करें जो उस लायक है, सारी इज्जत और आदर के लायक है वो। ये राहते दिल मेरा पराना, ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफा ये जाए लहू की धारा। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफा ये जाए लहू की धारा। बहा ये सबके लिए बहा है, बहा ये सबके लिए बहा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। हम जब भी उसे पुकारते हैं, जब हम भी उससे फरियाद करते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी दुआओं पर नजर करता है। तो आइए मिलकर उसको हम पुकारें और कहे, खुदावन जब जब मैं तुझे पुकारता हूँ तुम्हारे बीच में उतर आता है। मैं जब पुकारूं ये मुझे पे आए, ये हर वफा ये मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, तमाम वफा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी वफा है, मेरी तसल्ली मेरी वफा है। यीशु का लहू, आइए उसके खून को पुकारे, मेरी शिफा है। हालेलुया। तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। इस वक्त यदि कोई बीमार है, कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा है आज की इबादत में, मैं विश्वास करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ कि खुदावंद यीशु का लहू आपको तमाम रोगों से इसी समय शिफा देगा। उसका लहू इसी समय आपको छुएगा और आपकी बीमारी और आपकी कमजोरियों को दूर करेगा।
उसका लहू जिंदा है और तमाम रोगों से हमें और आपको छुड़ाता है। बचाई इसने हयात मेरी, बनी है इसने बात मेरी। बचाई इसने हयात मेरी, बनी है इसने बात मेरी। ये रास्ता है मेरी नजात का, ये रास्ता है मेरी नजात का। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू हालेलुया मेरी शिफा है। अपने हाथों को उठाकर तमाम रोगों की ये दवा है। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू की धारा। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू की धारा। बहा ये सबके लिए बहा है, बहा ये सबके लिए बहा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। हालेलुया तमाम रोगों की ये शिफा है। मैं यकीन करता हूँ कि उसका लहू हमारे बीच में है, इस समय काम कर रहा है। उसका लहू हमारे लिए और आपके लिए ताजा है आज भी। आइए उसके लहू को रिसीव करें, उसके लहू की जय कहें, उसके लहू की तारीफ करें और कि खुदावंद तेरा लहू मेरे लिए दवा बन जाता है, तेरा लहू मेरे गुनाहों को माफ कर देता है। खुदावंद आइए इसकी हुजूरी में बने रहें और परस्तिश करें और इस लिंक को और इस ज़ूम लिंक को लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग उसके लहू की सामर्थ को रिसीव कर सके। आइए इबादत करते रहें, उसकी महिमा करें। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु आ गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरे सलीब से यीशु आ गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो न हो, यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जान
जो ना हो, यीशु का खून मांग ले, दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। आइए कहें मिलकर जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको शिफा। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा। हालेलुया। ओ तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरी हमद हो, तेरी महिमा करते हैं, तेरी तारीफ के गीत को गाते हैं, तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस। आइए उसके लहू की एक एक धार के लिए धन्यवाद दे। ओ उसने हमें लहू बहाकर मोल लिया है, उसने अपने लहू को बहाकर हमें खरीद लिया है, हम उसके हैं। और इसलिए अब बीमारी का कोई असर हमारे जिस्म और रूह पर नहीं चल सकता। इसलिए कोई भी शापों का कोई असर हमारे जिस्म और रूह पर नहीं चल सकता। आइए उसके लहू को मांग के अपनी जिंदगी। हालेलुया। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, एक बेटे बेटे का दाम बाकी यहोवा से पूछ। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम काटो और तोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम काटो और तोड़ों से पूछ। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको शिफा। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू करता है पाप क्षमा। देता है हमको शिफा। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। अपनी खुदी से हाथ पिरोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ
बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। चाहे हम पास्टर हों, चाहे हम इवेंजलिस्ट हों, और चाहे हम बिशप भी क्यों ना हो, लेकिन क्या खुद बाप तू बढ़े और हम घट सके। हमारी जिंदगी तेरी तारीफ के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि हम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम कहें प्रभु तू बढ़े, हम घट सके। खुदावन तुझे ऊंचा उठाते हैं। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We invite you. खुदा का तख्त हमारे बीच में लग चुका है, वो हमारे बीच में मौजूद है, वो चलता फिरता है। आज जो भी बीमार हैं, जिनको कोई तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से ये ताकतें जो हमारे बीच में है वो तोड़ी जाए, वो बंधन तोड़ा जाए यीशु मसीह के नाम से। Receive that healing in the name of Jesus. Amen. Amen. हमारे बीच में आज हमारे भाई राजेंद्र सिद्धू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले कलाम के लिए। भाई राजेंद्र सिद्धू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वक्त लिए। प्रभु जी तूने हमें दिया, प्रभु जी तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी तो आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। प्रभु जी उस भाई को भी, उस प्रभु जी तेरे दास हम तेरे हाथों में दे रहे हैं, जिसने प्रभु जी आज तेरा वचन शेयर करना है। प्रभु जी आज का वचन आपका ताया हुआ वचन हो। प्रभु जी जब हम सुने हमारे हृदयों में प्रभु जी वो बस जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं उस भाई को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी। जब वो बोले तेरी पवित्र आत्मा का मसा उस पर उतरे, और प्रभु जी उसका एक एक लफ्ज हमारी जिंदगी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने पिता परमेश्वर। तेरे पाक कलाम में लिखा है कि तू अपना वचन भेजता है और आने वाली तबाही से बचाता है। प्रभु जी तो मेरी प्रार्थना को सुनो और कबूल करो, प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई जी। Now is the time that we will go in the Word of God, and today we have a wonderful couple here on our page, Brother Wilson Raj and Sister Chandni, his better half. They are together to deliver the message, and that wonderful message we know that it is going to touch our heart and heal us spiritually. So I welcome you, Brother Wilson Raj. मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। सिस्टर चांदनी, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। और अब ये समय है कि हम कलाम में जाएंगे, और ये समय मैं आपको देता हूँ। God bless you both. Thank you very much, Pastor G. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Just Pastor G. let me know our voice is clear. Okay, thank you. Let us pray. Thank you, O gracious, loving, holy, heavenly Father, the Father of our Lord and Savior Jesus Christ. We thank you for this wonderful, blessed day. It is your grace, it is your mercy, and it is your favor that we all have gathered here to exalt your name, to lift up your name, Yes, to Jesus. magnify your name. Yes, Father God. Hallelujah. We thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit of God. Thank you,
this morning, we will hold on to you, Holy Spirit of God. You speak to your people this morning. Yes, Lord. Till now, your name has been glorified through the word, through the praise and worship. Yes, Jesus. Every word that you gave it to me, Holy Spirit of God, I am here to give it to your people. Yes, Every seen and unseen forces, yes, Jesus. every disturbing spirits, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we resist them, we bind them, we nullify them, we rebuke them Amen. in Jesus' name. Amen. And let your name be increased this morning, Yes, Lord. and let our name be decreased. Yes, Jesus. I give you all the honor, all the glory, all the praise. In Jesus' mighty and blessed name I pray. Amen. 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 Dear precious people of God, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, peace to you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में शांति मिले। In Christ, we all are one family, प्रभु यीशु मसीह में हम सभी एक परिवार हैं, because the Bible says, with his own blood, he purchased us. क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू से हमें मोल लिया है। I pray and ask God to fill every one of us with his Holy Spirit. मैं आज प्रार्थना करता हूँ और ये मांगता हूँ कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से आज सुबह हम सबको भरे। As we are living in these last days, और जैसा कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, so that we all will do only the will of God. ताकि हम परमेश्वर की जो इच्छा है उसे पूरा कर सके। Today we are going to feasting at the Lord's table. और आज हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। Lord is going to fill us, feed us with himself. और आज परमेश्वर यीशु मसीह हमें अपने आप को खिलाने जा रहा है, Jesus is the bread of life. क्योंकि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। Among all the trees of the forest, जंगल में पेड़ तो बहुत से हैं, the God says, my beloved is like the apple tree. और यीशु मसीह कहते हैं कि जो उसके प्रिय लोग हैं वो सेब के पेड़ के समान हैं। Our eyes are on Jesus this morning. और आज की सुबह हम अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगाते हैं, Jesus is our first love. क्योंकि यीशु मसीह हमारा पहला प्रेम है। Nothing excites us more than Jesus Christ. और कुछ भी हमें एक्साइट नहीं करता यीशु मसीह के अलावा, He alone is worthy. क्योंकि वही योग्य परमेश्वर है। I thank God for every one of you this morning, और मैं आज सुबह सबको धन्यवाद करता हूँ, especially for all the pastors, servants of God, and for all the elders. और जो भी प्राचीन है, एल्डर्स है, और जो भी पासबान है, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। I am so humbled. मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, I feel so unworthy to be here. और मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता। I am so grateful for Pastor Samuel. और मैं पास्टर सैमुअल जी का बहुत आभारी हूँ। I thank God for this divine spiritual connection God has planned for us. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उसकी उस योजना के लिए कि उसने हमें पास्टर जी से डिवाइनली कनेक्ट किया। I and my wife are truly blessed since the day we got connected with Pastor Samuel. मैं और मेरी पत्नी बहुत ही आशीषित है जब से हम पास्टर सैमुअल जी से कनेक्ट हुए हैं। Myself, I don't deserve anything. और मैं अपने आप को किसी योग्य नहीं समझता। Actually, I deserve hellfire. क्योंकि मैं अपने आप को नरक की आग के योग्य समझता हूँ। I was a sinner, क्योंकि मैं एक पापी था, but Jesus had mercy on me. लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर दया की। He saved me. और उसने मुझे बचा लिया। So anything good comes my way, it is His mercy. और मेरे रास्ते जो भी कुछ मुझे अच्छा मिलता है, जो भी अच्छा मैं पाता हूँ, केवल यीशु मसीह की दया के कारण। For me, every day is a gift. Every day is a gift from God, and it is His mercy. परमेश्वर की दया के कारण मैं हमेशा अपने जीवन में जो अच्छा पाता हूँ वो केवल यीशु मसीह के कारण। So I give Jesus all the glory.
और मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। We are gathered here this morning for only one reason, आज की सुबह हम केवल एक ही कारण से इकट्ठा हुए हैं, that is to glorify the name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Spirit. ताकि हम परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा दे सकें। So let us go into the Word of God very quickly. और आइए हम जल्दी से वचन में चलें। Mark chapter number 4, verse 35 to 41, Bible says, हम मरकुस 4:35 और उसके 41 में देखेंगे। you all know this story very well. और आप इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। Jesus told them, we are going to go over to the other side. यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम उस पार चलें। When Jesus said we will cross over, means we will cross over. अगर यीशु मसीह ने कहा है कि हम उस पार जाएंगे, इसका मतलब कि हम उस पार जाएंगे। If Jesus said we are going to live a long life, that means it is done. अगर यीशु मसीह ने कहा है कि वो आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा, तो इसका मतलब आपको लंबी उम्र मिल चुकी है। Jesus told his disciples that we will cross over. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम उस पार चलें। And what happened? और क्या हुआ? Great windstorm arose. और एक बड़ी हवा, तेज हवा और बड़ी आंधी चली। I was always thinking in my initial spiritual days, if Jesus said something, there will be no problem. और जब मैं अपने शुरुआती आत्मिक जीवन में था, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर यीशु मसीह ने कुछ कहा है, तो इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। Afterwards, I came to know if Jesus said something, there will be a big problem. लेकिन मुझे बाद में ये बात समझ आई कि अगर यीशु मसीह ने कुछ कहा है, तो उसके बाद समस्या जरूर आएगी। Mark chapter number 4, verse 37. और हम मरकुस की पुस्तक 4 और 37 में देखेंगे। There the Bible says, और यहाँ बाइबल हमें बताती है, the waves beat into the boat. जो पानी की लहरें हैं वो नाव से टकराई। The waves are hitting the boat. और पानी की जो लहरें हैं वो नाव से टकरा रही थी। Please listen, every time a word of God comes to you in a very personal way, जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचे, तो आपको उसे एक व्यक्तिगत रूप में ध्यान से सुनना है। of God about to do something for you, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है। the entire situation around you will rise not against you, जो आपके आसपास के हालात हैं, वो आपके अगेंस्ट नहीं होते, but against that word, to fail that word. वो परमेश्वर के वचन को फेल करने के खिलाफ होते हैं। But my Bible says, लेकिन हमारी वचन हमें बताती है, heaven and earth will pass away, but God's word will never pass away. आसमान और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। The grass will wither, the flower will fail, but the word of God will stand forever. फूल मुरझा सकते हैं और घास सूख सकती है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो हमेशा के लिए अटल है। So you see, the enemy is not against you, the enemy is against the word of God. जो हमारा शत्रु है वो आपके खिलाफ नहीं, हमारे खिलाफ नहीं, वरन वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। He wants to fail that word. क्योंकि वो उस वचन को असफल करना चाहता And है। I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, everything may fail, but God's word will never fail. कुछ भी असफल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो कभी असफल नहीं होता। God's word will never fail. परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं The होता। challenge is against the God's word. जो चुनौती है वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। What I am trying to tell you is, और मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, when God's word come to you, जब परमेश्वर का वचन आपके पास आए, everything around you will try to bring that word down. जो आपके आसपास के हालात हैं वो उससे गिराने की कोशिश But करते हैं, nothing will happen. लेकिन कुछ होता नहीं। The word of God will win. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीतता The है। word of God will rule. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो शासन करता The है। word of God will come to pass. परमेश्वर का वचन पूरा होता है। His word will not fail because he will not fail.
परमेश्वर का वचन असफल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर कभी असफल नहीं He होता, is in His word. क्योंकि वो अपने वचन में है। God and His word are one. परमेश्वर का वचन और परमेश्वर एक ही है। You see, the word of God is the only weapon the soldiers of Christ carries. जो प्रभु यीशु मसीह के योद्धा है, उनका एक ही हथियार है, और वो है परमेश्वर का वचन। As the world gets darker and darker every day, और जैसे कि संसार हर दिन अंधकार में पड़ता जा रहा the है, word of God shines brighter and brighter every day. और वैसे ही परमेश्वर का वचन उजियाला होता जा रहा है। The truth of the God's word will transform people in these last days. और इन अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन लोगों को बदलता जा रहा है। Therefore, Jesus got up and He rebuked the storm. और हम आगे अब देखेंगे कि यीशु मसीह उठे और उन्होंने उस आंधी को डांटा। And He looked at disciples and said, "Why are you so much fearful?" और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम इतने भयभीत क्यों हो। In another words, Jesus is saying, और दूसरे शब्दों में यीशु मसीह कह रहे थे, I give you the promise and nothing will come to challenge that word. और जो वचन मैं तुम्हें देता हूँ, कोई भी चुनौती उन वायदों के खिलाफ, उन वचनों के खिलाफ नहीं खड़ी हो Jesus सकती। is saying, don't be afraid. और यीशु मसीह कहते हैं कि आप डरे नहीं, What I have said will come to pass. क्योंकि यीशु मसीह जो कहते हैं वो पूरा होता है। My message to you all this morning, और आज की सुबह जो मेरा मैसेज है आपके लिए, believe in the words of Jesus. आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, Hold on to the promises of God. उन वायदों को पकड़े रहें। Only believe and then you will see the glory of God. आप विश्वास रखिए और आप जरूर महिमा को देखेंगे। You see, Luke chapter number 1 verse 45 says, और आप लूका की पुस्तक में 1:45 में देखेंगे, it was Elizabeth who gave testimony of Mary. एलिजाबेथ ने मैरी की गवाही दी। She said, blessed is she who believed. और वो कहती है, धन्य है वे लोग जो विश्वास करते हैं। There will be a fulfillment of those things which were told to her from the Lord. और विश्वास करने वालों के लिए वो सब पूरा होता है। I want to tell you, my dear brothers and sisters, और मैं आपको मेरे प्रिय भाई और बहनों बताना चाहता हूँ, blessed are you because you have believed. आप धन्य हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं। Whatever situation you are going through, आप किसी भी हालात से क्यों ना गुजरते हो, you think that is your trial. और आपको लगता है कि ओ ये मेरी परीक्षा है। No, the trial is, नहीं, परीक्षा ये है, while going through that situation, how do you say? जब आप किसी समस्या या हालात से निकलते हैं तो आप क्या कहते हैं? While going through that situation, what do you say? जब आप परीक्षा से निकलते हैं तो आप क्या कहते हैं? While going through that situation, how you conduct yourself? आप अपने उस समस्या या परीक्षा में अपने आप को कैसे देखते हैं? How do you behave and how do you relate to God when you're going through that situation? आप किस तरह का व्यवहार करते हैं या परमेश्वर को आप क्या कहते हैं? How do you relate to one another people when you're going through that test? आप एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जब आप किसी परीक्षा से गुजरते हैं? That is the real test. और वही असली परीक्षा है। So the test is not what you're going through. परीक्षा वो नहीं जिनसे आप गुजरते हैं। The test is what is the outcome. परीक्षा वो है कि आप उस हालात से, उस परीक्षा से आपका क्या आउटकम होता Will है। you be complaining against God? क्या आप परमेश्वर से शिकायतें करते हैं Or complaining against one another? या एक दूसरे की शिकायतें करते हैं? You see, in the Old Testament, आप पुराने नियम में देखेंगे, Job test was not losing all the wealth and health. अय्यूब की जो परीक्षा थी वो ये नहीं थी कि उसने अपनी संपत्ति को खो दिया। Job's test was not losing his family and money. और अय्यूब की परीक्षा ये नहीं थी कि उसने अपने पैसों को या अपने परिवार को खो दिया। No, the Job test was final what he will say about God. नहीं, जो अय्यूब की परीक्षा थी वो ये थी कि वो अपने वो परमेश्वर के खिलाफ क्या कहता है। Because Satan said, you take away all these things from him, then you see. क्योंकि शैतान ने कहा था परमेश्वर से कि तू उसका सब कुछ छीन ले और देख वो तेरे खिलाफ क्या He करेगा, will curse you. और वो तुझे श्राप देगा। Even Job's wife said, curse God and die.
आयुब की पत्नी ने भी उससे कहा कि श्राप दे और मर जा। But the Bible says Job never sinned with his mouth against God. और बाइबल हमें बताती है कि आयुब ने अपने मुंह से कुछ ऐसा ना कहा और ना ही कोई ऐसा पाप किया। The final outcome of the test is God should get the victory. The final outcome of the test is God should get the victory. जो परीक्षा का जो फाइनल आउटकम है वो ये है कि परमेश्वर को जय मिले। When you pass the test, God will get the victory. जब आप एक परीक्षा से पास होते हैं तो यीशु मसीह को विजय मिलती है। The word of the Lord is the lamp to our feet. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे पैरों के लिए उजियाला है। You see, in the Old Testament, God gave Joseph revelation about his future. और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने यूसुफ को एक रेवलेशन दिया था Of what Joseph is going to be. कि यूसुफ भविष्य में क्या बनेगा। What will be the situation of his family. और उसके परिवार के क्या हालात होंगे। When he shared with his brothers the eternal plan of God, और जब उसने अपने भाइयों से परमेश्वर की योजना बताई, his own family was against him. उसका खुद का परिवार ही उसके खिलाफ हो गया। Joseph got the word from God. यूसुफ को परमेश्वर से जो योजना मिली थी, His brothers wanted to fail and bring that word of God down from his life. यूसुफ के जो भाई थे वो उस वचन को जो उसे परमेश्वर से मिला था उसे असफल करना चाहते They थे wanted to destroy Joseph और वो यूसुफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते and थे put an end to the God's plan in his life. और परमेश्वर की जो योजना है वो उसके जीवन में खत्म करना चाहते थे। God has chosen him for a great plan. लेकिन परमेश्वर ने उसको एक महान योजना के लिए चुना था। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, let me remind you this morning और आज की सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता what हूँ God proposes in your life. परमेश्वर जो आपके जीवन में रखता है, No human being, no power, nothing in this world can ever put it down. कोई भी इंसान या कोई भी दुनिया की ताकत कुछ भी उसे गिरा नहीं सकती। No seen or unseen forces of evil can destroy God's divine plan in your life. कोई भी देखी या अनदेखी दुष्ट की ताकत उस परमेश्वर की डिवाइन योजना को आपके जीवन में खत्म नहीं कर सकती। God has to do great things through you. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से अद्भुत काम करना चाहता He है। wants to reveal himself to you. वो अपने आप को आपके सामने जाहिर करना चाहता When you है। submit yourself to the will of God to follow his plan, जब आप अपने आप को परमेश्वर को सबमिट करते हैं कि उसकी योजना या इच्छा आपके जीवन में पूरी होने पाए, Satan sees that and he makes an attempt. शैतान वो देखता है और वो अटेम्प्ट करता है। Any attempt Satan bring against the anointed people of God will be a total failure for him. शैतान जब कोई भी अटैक परमेश्वर के अभिषिक्तों पे करता है तो वो असफल होता है। Remind yourself, आप अपने आप को याद दिलाएं, whatever Satan may be trying to bring against you to disturb your faith in the Lord, you shall not be moved. शैतान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करे आपके विश्वास को प्रभु में हिलाने की, लेकिन वो हिला नहीं सकता। Trials may come to you like Job in the Old Testament. हम देखेंगे परीक्षाएं जैसे आयुब की Trials may come to you like Job in the Old Testament. हाँ, परीक्षाएं आ सकती हैं आपके जीवन में आयुब की तरह। In Job 23:10, Bible says, और आयुब की पुस्तक में हम देखेंगे 23:10 में, Job himself said, when he tests me, I will come out as pure as gold. आयुब ने कहा कि मेरी चाहे परीक्षा हो मैं सोने सा खरा निकलूंगा। My dear brothers and sisters, God's word will stand. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का जो वचन है वो स्थिर है। The believer who harms himself with word of God will never fear of any spiritual battle. जो विश्वासी परमेश्वर को वचन को गले लगाए रखता है वो कभी भी आत्मिक लड़ाइयों में हारता नहीं। As Jesus said, he will return, just as he promised, he will return. अगर यीशु मसीह ने कहा है कि वो आएगा, इसका मतलब कि वो आने वाला है। The words of Christ will stand forever.
परमेश्वर का जो वचन है वो सदा के लिए अटल है। 2000 years have passed since Jesus went to heaven, 2000 साल हो चुके हैं कि यीशु मसीह को स्वर्ग गए हुए। and some of the God's children feel tired and hungry. और परमेश्वर के कुछ जन ये भूखा या प्यासा महसूस करने लगे We हैं। wonder why Jesus hasn't come back yet. और वो सोचते हैं कि यीशु मसीह अब तक क्यों नहीं लौटे। Perhaps he has forgotten us. शायद वो सोचते हैं कि यीशु मसीह हमें भूल गए हैं। Perhaps he made other plans. क्या यीशु मसीह के कोई दूसरे प्लान हैं? He said he would come back and he will. अगर यीशु मसीह ने कहा है कि वो आएगा तो वो आएगा। Fear not, O child of God. और परमेश्वर के लोगों, आप डरे नहीं। Keep believing he hasn't forgotten you. आप विश्वास रखें क्योंकि वो आपको भूला नहीं है। Soon Christ will return to his own people. क्योंकि बहुत जल्द वो अपने लोगों के लिए आने वाला है। Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहा है। The precise time is hidden in the heart of God. और वो जो आने का समय है वो परमेश्वर के हृदय में है। It may be very soon. और वो शीघ्र हो सकता है। The sky will split open. आसमान कभी भी खुल सकता है। There will be a loud shout. और बहुत तेज की आवाज आ सकती The है। voice of the archangel. और महादूतों की आवाज आप सुन सकते And हैं। and the trumpet call of God. और तुरहियां फूकी जाने की आवाज सुन सकते Then हैं। the dead in Christ will rise first. और जो मुर्दे हैं वो पहले जी उठेंगे। Living believers will be raptured. और जो जीवित विश्वासी है वो उठा लिए And जाएंगे। all the children of God will rise to meet him in the air. और हवा में, बादलों में परमेश्वर के लोग उस यीशु मसीह से मिलेंगे। The same Jesus who was born in Bethlehem is coming again. और वही यीशु जो बेथलेहम में पैदा हुआ वो आने वाला है। The same Jesus who grew up in Nazareth is coming again. और वही यीशु जो नाज़रत में बड़ा हुआ वो आने वाला है। The same Jesus who turned water into wine is coming again. और वही यीशु मसीह जिसने पानी को दाखरस में बदला वो आ रहा The है। same Jesus who walked on the water is coming again. और वही यीशु मसीह जो पानी पर चला वो आ रहा है। The same Jesus who healed the woman with the blood issue is coming again. और वही यीशु मसीह जिसने उस स्त्री को जो लहू से बहने की जिसे समस्या थी उसे चंगा किया था वो आ रहा The है। same Jesus who raised Lazarus from the death is coming again. और वही यीशु जिसने लाजरत को मुर्दों से जिलाया वो आ रहा The है। same Jesus who entered the Jerusalem on the Palm Sunday is coming again. और वही यीशु जो जिसने नाज़रत में एंटर किया था पाम संडे के दिन वो आ रहा The है। same Jesus who wept over Jerusalem is coming again. और वही यीशु जो इज़राइल के लिए रोया था वो आ रहा The है। same Jesus who was betrayed by Judas is coming again. और वही यीशु जिसे यहूदा ने धोखा दिया था वो आ रहा The है। same Jesus who got beaten, mocked and thrashed, condemned by the people to the death is coming again. और वही यीशु जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया था, जिसे मारा गया था, पीटा गया था, गाड़ा गया था, वो आ रहा The है। same Jesus who died on the Mount Calvary is coming again. और वही यीशु जो माउंट कैलवरी पे चढ़ाया गया था वो आ रहा The है। same Jesus who arose on the third day on the Easter Sunday, he is coming again. और वही यीशु मसीह जो ईस्टर संडे यानी कि तीसरे दिन जिलाया गया था वो आ रहा है। The same Jesus who ascended into the heaven, he is coming again. और वही यीशु जो स्वर्ग में उठा लिया गया था अब वो वापस आ रहा है। Believe in his coming, my dear brothers and sisters. आप विश्वास करें परमेश्वर की उस आगमन पर। Pray for his coming, my dear brothers and और sisters. उसके आगमन के लिए प्रार्थना करें। Preach boldly about his coming, my dear brothers and sisters. और आप बोल्डली परमेश्वर के वचन को बांटे। Watch for his coming, my dear brothers and sisters. और आप देखें कि परमेश्वर आ रहा है। Wait for his coming, my dear brothers and आप sisters. इंतजार करें क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। Live as if it might be today. और आप इस तरह से जिए कि शायद अभी यीशु मसीह आ जाएंगे। And on that day when he comes, you won't be disappointed. और जब यीशु मसीह आएंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं And होंगे। if you don't know Jesus, और अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते don't हैं, wait another day. तो आप अगले दिन का इंतजार ना And करें। if you don't know Jesus, और अगर आप यीशु मसीह को नहीं don't जानते wait another hour. आप अगले घंटे का इंतजार And ना if you करें। don't know Jesus, और अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते don't wait another second. आप अगले सेकंड का इंतजार ना करें। Run to the cross.
आप परमेश्वर की क्रूस की ओर भागे Lay your sins at the feet of Jesus और अपने पापों को यीशु मसीह के चरणों पर डाल दें and trust him as your Lord and Savior. और विश्वास करें क्योंकि वही हमारा उद्धार करता This है is the most important decision you will ever make in your life. और ये आपके जीवन का एक बहुत ही बड़ा निर्णय होगा जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं Don't be caught unprepared when the Son of God returns to this earth. जब यीशु मसीह आए तो आप अनप्रिपेयर्ड ना हो Hallelujah. हालेलुया Blessed be the name of the Lord, O Most High God. परमेश्वर का नाम धन्य है For a few minutes, I will pray and we'll glorify the name of Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. 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 Lord Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your presence. Yes, Jesus. Lord, many of your children, they are watching us from different parts of the world with different needs, with different situations, with different sicknesses, with different problems. Lord Jesus, I pray for them. In your name, there is healing. In your name, there is deliverance. Lord, in your name, all the bondages will be broken. In your name, all the curses will be burnt. Lord Jesus, wherever they are watching us, let your anointing touch them. Let your hand touch them. Let the Holy Spirit of God come upon them. Let them be filled with your peace. Let them be filled with your joy. Let them be filled with your presence. Take over them, O Lord. Lead them and guide them this morning, O Master. Holy Spirit of God, many people need the gifts of the Holy Spirit. Many people need the fruits of the Holy Spirit. Many people need the fire of the Holy Spirit. In these last days, we don't want to be a lukewarm Christians, O Lord. We wanted to burn for you, O Lord. Thank you, Master God. Thank you, Lord. Thank you. We give you all the honor, all the glory, all the praise. In Jesus' mighty and blessed name I pray. Amen. 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 Amen, amen, amen. Thank you so much. Such a powerful message, wonderful message for our life. Yes. And he is coming again. He is coming again, that's for sure. And when he comes, we all will go along with him. Those who Amen. love him, those who are connected to him, Yes. they shall never be left behind. This is his promise. And I welcome worship team. Let's go and worship right now. आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हालेलुया थैंक यू जीसस सयोन दे हमारा है दे रहते हैं हम पर दे जाएंगे हम अपने दे सयोन दे हमारा है देश रंगते हैं हम पर दे जाएंगे हम अपने दे मन्ना लगाए यहाँ जाना है हमको वहाँ मन्ना लगाए यहाँ जाना है हमको वहाँ यहाँ के सुखों का अंत होगा यहाँ के सुखों का अंत होगा वहाँ के सुखों का अंत न होगा वहाँ के सुखों का अंत न होगा सयोन दे हमारा है दे रहते हैं हम पर दे जाएंगे हम अपने दे हालेलुया हालेलुया
जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद। आज जो वचन हमने सुना है, हम इसके लिए कहें, प्रभु मैं तैयार पाया जाऊं, ताकि जब भी आपका आना हो तो मैं रूह और दिल से अपनी तैयारी कर सकूं। Amen. खुदावन जब तेरा बादलों पर आना हो तो मैं तैयार पाया जाऊं। Yes, Lord. सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में हमारे कोऑर्डिनेटर पूनम साइलस हैं, वो आज के इस कलाम के लिए और इस वर्शिप के लिए दुआ करेंगी। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है। खुदावन यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका आना कभी भी हो सकता है प्रभु जी, हम सब आपके साथ उठाए जाने वाले हो सके प्रभु जी। ये टाइम हम ब्लेस्ड अपने आप को महसूस करते हैं प्रभु जी कि आपके संगति में हम बैठने पाए प्रभु जी। हम संसार में बहुत सी चीजों को सुनते हैं, बहुत सी हमारे दिमाग में चीजें आती प्रभु जी, लेकिन जब आपका वचन हम सुनते हैं प्रभु जी तो हम अपने दिल को और अपने दिमाग को बहुत ब्लेस समझते हैं। खुदा यीशु मसीह सबके साथ हुए प्रभु जी, जितने खादिम हमारे साथ जुड़े हैं सबको ब्लेस करिए। हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं प्रभु जी कि आपके खादिमों के साथ हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, वचन को सुनते हैं प्रभु जी। हर एक बात में अपने आप को हम खटाते हैं और आपको बढ़ाते हैं। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल करिए, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगती हूं। आइए दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं प्रभु, तो हमारे कसूरों को माफ कर। हमें अजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन 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 आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूपा की रफाक और शाकत खुदावन इस ग्रुप के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन।